स्वागत है आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्र यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे उसी अध्याय का प्रश्नावली 1.4 के बारे में है ना। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों के बारे में, क्या आखिर हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली 1.4 को हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले यहाँ पर कुछ प्रमेय दी हुई हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही हैं। ठीक है, इन प्रमेय को समझना बहुत आवश्यक है। और ये प्रमेय क्या कहते हैं, इस प्रमेय को समझने के लिए कुछ बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, आपने क्या क्लास 9th में पढ़ रखा है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि किसी भी दशमलव का प्रसार शांत और अशांत का क्या मतलब हो गया। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि देखिए कहीं पे मान लिया जाए लिखा हुआ है 0.285, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। आपने अक्सर किया होगा दशमलव का भाग अगर आप करते होंगे तो आपको याद हो कि दशमलव का बहुत सारे भाग ऐसे होते थे कि दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद भाग कंप्लीट हो जाता था। तो इस तरीके के दशमलव के प्रसार को, इस चीज़ को क्या कहते हैं, दशमलव का प्रसार। और जो दशमलव का प्रसार किसी निश्चित संख्या के बाद खत्म हो जाए, देखिए इसके बाद कोई और है क्या, नहीं है, तो इस टाइप के दशमलव के प्रसार को हम लोग कहते हैं कि ये शांत हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये दशमलव का प्रसार शांत हो गया है। ठीक है, शांत का कहने का मतलब कि ये निश्चित है, फिक्स है। आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए 2.54321 इस तरीके से जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। आपने अक्सर भाग देखा होगा, बहुत सारा भाग देखा होगा कि भाग देते जा रहे हैं, वो लग ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये जो दशमलव का प्रसार हो गया, ये दशमलव प्रसार शांत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार में दो तरीके का होते हैं, एक होते हैं शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। और इस अशांत वाले दशमलव प्रसार में भी दो टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक तो होते हैं अशांत और दूसरे होते हैं आवर्त। आवर्त कहने का मतलब रिपीटिंग, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। आवृत्ति भी कुछ लोग कहते हैं, आवर्त होता है। ठीक है, और आवृत्ति भी बोलते हैं लोग। इसमें कहने का मतलब ये है, आप खुद सोच कर देखिए कि इसमें दो टाइप्स आएंगे। कौन कौन टाइप्स, पहला टाइप तो ये आएगा, जैसे मान लीजिए 0.1234792, ये जाते जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से अब अचानक कभी 2 आ जा रहा, कभी 3 आ जा रहा, हमें नहीं पता। लेकिन अक्सर कुछ में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है 2.345, उसके बाद फिर से 345, फिर से 345, इस तरीके से रिपीट करते रहता है ना। कुछ संख्या के बाद वो रिपीट करते रहता है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग, है ना। इसकी इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आवर्त हो रहा है ये। और ये साधारण में हम लोग क्या कहते हैं, ये अशांत है। अशांत हालांकि ये भी है, दोनों अशांत ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आवर्त आ रहा है। आवर्त कहने का मतलब क्या होता है, जो जिसमें हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। कुछ याद आ रहा है बातें, ठीक है। तो मतलब यहाँ मेनली क्या समझना था हमें कि दशमलव का जो प्रसार होता है दो तरीके का होता है, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। क्लियर है बातें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखना है, हमें ये चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अच्छा, हमने परिमेय संख्या पढ़ा था, है ना, हमने परिमेय संख्या पढ़ा था। परिमेय संख्या में हमने पढ़ा कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होता था, एक पूर्णांक होता था। ठीक है, और वो पूर्णांक इस प्रकार से होता था कि नीचे वाला जो q पूर्णांक है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बात इतना क्लियर है क्या, कि p/q के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q जो होता है कभी 0 के बराबर नहीं होता। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पे समझिए, हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 13/2। क्या ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जैसे अभी हमने सीखा कि दशमलव का प्रसार शांत और दशमलव का प्रसार अशांत। अगर हम आपसे बोलें कि इस परिमेय संख्या का दशमलव का प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत इसको भाग देंगे। आपको पता है कि अगर बट्टा में लिखा गया है इसका मतलब क्या हो रहा है, भाग करना है आपको। किसको किससे, 13 को 2 से भाग लगाना है। इस बट्टा का मतलब तो यही होता है ना। तो अगर जैसे ही आप इस परिमेय संख्या के बारे में विचार करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। 13 को जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे तो पहले तो 6 बार में कितना लग गया भाई, 12, एक शेषफल आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, और आगे जा सकते हैं, दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे जैसे ही पॉइंट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 आएगा पॉइंट के बदला। और कितने बार में, 5 बार में लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट।
मतलब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कितना, 6.5। आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया क्या, कि ये एक ऐसी परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। फिर से समझिए बात को, ये एक ऐसा परिमेय संख्या था जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसी प्रकार से हम एक और परिमेय संख्या ले रहे हैं, 1/7। ये भी परिमेय है, क्यों, क्योंकि 1 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो हम पूर्णांक p/q के रूप में लिख रहे हैं, तो 1/7 क्या है, परिमेय है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, कैसे पता करेंगे हम लोग, डिवाइड करना होगा हमें। क्या, ऊपर वाला हमेशा भाज्य बनता है और ये जो हर होता है वो हमेशा भाजक बनता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी नहीं करेंगे कि नीचे वाला बड़ा है तो बीच में लिख देंगे, कभी नहीं। इसका मतलब है कि 1 को 7 से भाग दिया जा रहा है, 1 हमारा भाज्य बन गया, 7 भाजक बन गया। अब जैसे ही भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो हमें क्या देना होगा, पॉइंट देना होगा। क्यों, क्योंकि 7 तो भाई 1 तो 7 से भाग लगेगा नहीं ना, तो हमें सबसे पहले पॉइंट देना होगा। और आपको पता है कि पॉइंट कभी भी देते हैं तो हमेशा उसके पहले 0 लगा देते हैं। बात समझ आ रहा है। तो जैसे ही पॉइंट देंगे तो ये कितना बन जाएगा, अब 10 बन जाएगा। अब एक बार में भाग लगाइए, कितना बार में लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए 7 बार में लगाएंगे 3 शेषफल। अब 3 भी नहीं लगा, इस पॉइंट का बदला 0 दिए, क्योंकि एक पॉइंट का बदला आप कितना भी चाहे 0 दे सकते हैं, है ना। तो दिए तो कितना, 7 चौक 28। फिर शेषफल 2, यहाँ पे कितना बार में लगाए थे, 4 बार में। फिर शेषफल 2, फिर इस पॉइंट का बदला 0 दिए, फिर 7 दूना 14, फिर कितना हो गया, 7 दूना 14, 6 उतरा, 6 पे 0, फिर 7 8 56। समझ रहे हैं, इस तरीके से ये जाता ही जाएगा। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार 0.1428, फिर 60 हो गया, फिर यहाँ से 7 56, फिर 40 आएगा, 40 को करेंगे तो 6 7 5 35। इस तरीके से ये जा रहा है। तो ये जो परिमेय संख्या आ रहा है, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, अशांत आवृत्ति। तो मुझे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के बारे में आप विचार कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन दशमलव प्रसार शांत है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, मतलब शांत है या अशांत है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी पड़ी, है ना। हमें भाग लगाकर देखना पड़ा कि वो किस प्रकार से कट रहा है या नहीं कट रहा है ना, तो हमें भाग लगाना पड़ा। और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ प्रमेय जानेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आसानी से कह पाएंगे, डायरेक्ट 1/7 को हम देख कर बता पाते कि अरे भाई इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको हम डायरेक्ट देख कर बता पाते कि भाई इसका भाग मत लगाइए, डायरेक्ट बोल दीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किस प्रकार से बोल पा रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना होगा। चलिए देखते हैं इस चीज़ को हम लोग अच्छे से। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। और अभी मैंने बताया कि आप शांत और अशांत कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक तरीका के बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं, और वो तरीका क्या है हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए कि कोई एक परिमेय संख्या आपको दिया गया है और उस परिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार शांत है। समझिए बात को, कोई एक परिमेय संख्या दिया गया था जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में। आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो वह दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक जाकर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार से आ रहा है 253, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई परिमेय संख्या होगा जिसका दशमलव प्रसार ऐसा है, मतलब शांत है। तो शांत है से आप क्या कह सकते हैं, आप ज़रूर इतना कह सकते हैं कि 253/1000 कोई संख्या था जिसका दशमलव प्रसार शांत था। तो ऐसा आया, मान लेते हैं कुछ 2/5 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, डिवाइड करके हम ऐसा लेकर आए थे। तो ये दशमलव प्रसार शांत को दिखा रहा था। इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इससे ऐसा लिख सकते हैं क्या, दशमलव को हटाएं तो 1 पे 3 0 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद ज़रा ध्यान दीजिए, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 253 डिवाइडेड बाई 10⁻3। 10⁻3 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10, 10 × 10 × 10। आप जैसे ही करेंगे तो आप देखिए 1 को 1 से किए, 1 आ गया और 1 0 1 0 1 0। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर 1 के ऊपर जितना 0 रहे तो हम 10th का पावर में उस तरीके से लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए तो अगर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 253 डिवाइडेड बाई क्या, 2 × 5 का पावर 3। यही होता है ना, 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 5 आएगा,
और क्या लिख सकते हैं, 253 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 लिख पाएँ क्या, है ना। ठीक है, हमें नहीं पता था कि ये दशमलव प्रसार ये किस परिमेय संख्या का है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता था कि ये जो दशमलव प्रसार है कुछ हम लोग इस प्रकार से लिख दें, ये शांत था तो हम लोग ऐसा लिखें, फिर ऐसा लिख पाएँ, फिर हम ऐसा लिख पाएँ, फिर हम ऐसा लिख पाएँ। मतलब हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो भी दशमलव प्रसार शांत होगा वो दशमलव के बाद जाकर एक निश्चित अंक तक खत्म हो जाएगा, 2 अंक पे खत्म हो, 3 अंक पे खत्म हो, 4 अंक पे खत्म हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, या तो 1000 आएगा, या 100 आएगा, या 10,000 आएगा, या 20, मतलब 20 तो नहीं आ सकता, 100, 10,000 क्या होगा, 1 लाख, 10 लाख, इसी तरीके से आएगा। मतलब जो भी आए उसको आप 10 का पावर में लिख सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है। अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो आप उसके हर को 10 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब समझ में आया। किसी भी परिमेय संख्या अगर वो उसका दशमलव प्रसार शांत है तो आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसी परिमेय संख्या को आप 10 के पावर कुछ में लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 का जैसे गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित होगा, 2 और 5 उपस्थित होगा। कुछ समझ में आ रहा है। अब जैसे ही पावर 3 दोनों पे दिए तो क्या हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। क्लियर है बात क्लियर है। तो अब एक चीज़ कंक्लूजन निकाल हम लोग ये पा रहे हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसका जो हर होगा, उसी परिमेय संख्या का जो हर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही उपस्थित होगा। 2 का पावर कुछ हो सकता है, 5 का पावर कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 था तो 2 का पावर भी 3, 5 का पावर भी 3 आया। और कैसे आया दिखाएं। अब हो सकता है 10,000 हो सकता है सिर्फ 10 हो, तो पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना तो पक्का पता चल गया कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसके हर में सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित होंगे, 2 और 5। क्यों उपस्थित होगा, समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं ताकि आप लोग बेहतर इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएँ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम लोग तो यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/8। 3/8 ये परिमेय संख्या को अगर हम सिर्फ बोले कि देख करके आप बताइए, देख करके बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, तो आप कैसे कह सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या इसके हर में 2 और 5 सिर्फ उपस्थित है। अगर सिर्फ 2 और 5 ही उपस्थित है गुणनखंड में तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यस ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसके हर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही उपस्थित होते हैं। 2 का पावर कुछ हो सकता है और 5 का पावर कुछ हो सकता है। अगर इसके बात करें तो इसका हर क्या है, 8 है। ठीक है ना। आप देखिए इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5, 3 और इसका 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कितना आएगा, 2 2 2 2 गुना 2, या फिर आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 तो ठीक था, इसका हम लोग एक परिमेय संख्या ऐसा था जिसका हम लोग हर को 2 का पावर 3 के रूप में लिख पाएँ। आप बोलेंगे सर यहाँ 5 तो है ही नहीं। बिल्कुल है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 0 क्या होता है, 5 का पावर 0 मतलब 1 है ना। किसी भी अंक का पावर 0 करते हैं मतलब होता है 1। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर को हम लोग 2 का पावर m, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बात समझ में आया कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके हर को हम लोग 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में लिख पा रहे हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी का हम लोग हर को ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो क्या होगा, वो अशांत होगा। जिसके हर को ऐसा लिख पाएंगे वो क्या हो जाएगा, शांत, और जिसके हर को ऐसा नहीं लिख पाएंगे वो होगा अशांत। और क्यों होगा हमने अभी आपको समझाया। ठीक है, अगर इसके बाद भी कहीं भी आपको डाउट होता है तो ज़रूर हमें बताएंगे, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। चलिए अब इसी से संबंधित आपका प्रमेय है, प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए प्रमेय क्या कहता है, समझिए थोड़ा सा। प्रमेय 1.5 एनसीईआरटी का ही है, समझना है इसको। अच्छा, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, समझना है। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। बात समझना है, x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि किसी का अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके हर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही उपस्थित होगा। वही चीज़ लिखा गया है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भाई, क्योंकि x क्या है, परिमेय संख्या है।
तो तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सह अभाज्य हैं। मैंने समझा आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि परिमेय संख्या p और q जो होता है p बाई क्यू के रूप में, जहां p और q सह अभाज्य भी हो सकता है और असह अभाज्य भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है 1/2, तो ये क्या है, सह अभाज्य है, ठीक है। और कहीं पे लिखा हुआ है 2/4, इसका मतलब क्या, ये असह अभाज्य है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, 1/2, इन दोनों को उभयनिष्ठ, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो एक ही है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को सह अभाज्य कहते हैं। और इसमें क्या है, एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मीन्स कि इन दोनों को कैंसिल करने वाला 2 उपस्थित है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें, इस वजह से वो असह अभाज्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का m के रूप का है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक कहने का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या होता है, ऋणेतर पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक है। इसका हम लोग ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर मतलब धनात्मक पूर्णांक है। अभी हमने देखा कि अगर परिमेय का दशमलव प्रसार शांत होगा तो हम लोग 2n 5m के रूप का लिख सकते हैं उसके हर को। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उम्मीद है ये प्रमेय आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस प्रमेय को कैसे हमने देखा अभी समझा है ना, ये प्रमेय होता क्या है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भाई जो सह अभाज्य मैंने कहा, इसी सह अभाज्य के जैसे कि हम बात कर रहे हैं p बाई क्यू के बारे में, ये p बाई क्यू पूर्णांक के परिमेय संख्या के बारे में बता रहा था, जहाँ पे दोनों पूर्णांक होता है। ये दोनों क्या हो सकता है, सह अभाज्य भी हो सकता है और असह अभाज्य भी हो सकता है। जैसे अगर यही p बाई क्यू मान लीजिए 1/2 है, तो ये क्या है, सह अभाज्य है, क्योंकि इन दोनों को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, तो ये क्या है, सह अभाज्य। अगर यही चीज़ रहे 4/8, तो ये क्या है, असह अभाज्य। तो बात वही है कि ये जैसे अभी हमने बोला कि अगर हर को हम लोग लिख पाएँ 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में, तो क्या कहलाता है, शांत आवर्त का। और अगर असह अभाज्य रहे तो भी वही चीज़ रूल होता है। देखिए इसको, मान लीजिए x इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ p और q असह अभाज्य है। यहाँ पे समझना है, इसमें क्या था, सह अभाज्य था, इसमें क्या है, असह अभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है, मतलब ये जो है एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। बात समझ में आया। अगर ये सह अभाज्य रहे या असह अभाज्य रहे, दोनों स्थितियों में अगर हम लोग इस q को 2n 5m के रूप का अगर लिख पाते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब अंतिम प्रमेय वही कहता है, मान लीजिए x इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ p और q अभाज्य हैं, ठीक है, p और q अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है। देखिए 2n 5m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्त का होगा। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली 1.4 के, उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 का जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त है। मतलब समझ रहे हैं, मैंने आपको इसलिए समझाया था कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने वहाँ समझाया था कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या हम लोग किस प्रकार से चेक करते हैं, विभाजन प्रक्रिया के हिसाब से भी हम लोग चेक कर सकते हैं शांत या अशांत। और दूसरा हमने सीखा कि हर को चेक करके कि हर में 2 का पावर n 5 के पावर m क्या उपस्थित है, अगर ऐसा है तो हम लोग उसको शांत कहते हैं, और अगर वैसा नहीं है तो हम लोग अशांत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को हल करें, लेकिन हम आपको प्रश्न संख्या 6 दिखाएं। तो प्रश्न संख्या 6 एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका हर में क्या है, देखिए तो 2 का पावर 3 5 का पावर 2। तो हम ऐसे ही देखकर बता सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है वो कैसा आवर्त का है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्लियर। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हल में हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा एक प्रोसेस होता है
उस चीज़ को हम लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या 3125 में हर 3125 है। ये हर बार लिखेंगे हम लोग, जो परिमेय संख्या दिया गया है उसमें हर क्या है वो ज़रूर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें तो पता है ना नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, और अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का आता है तब ये क्या कहला जाएगा, ये हमारा ये दशमलव प्रसार इसका शांत कहलाएगा इस परिमेय संख्या का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दशमलव ये इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस हर का, और हर क्या भाई 3125। तो 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से 3125। ये हम लोग एग्जाम में कॉपी के राइट साइड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है हम लोग सबसे पहले 2 से लगाते थे, फिर नहीं लगता था 3 से लगाते थे, इस प्रकार से करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं 2 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई इसके लास्ट में अभाज्य संख्या है। 3 से भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 3 1 4, 4 2 6 और 5 11 है ना। तो यहाँ सम जो है, जोड़ जो है अंकों का 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से क्या होता था, अंतिम 2 अंकों का, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए थी, 4 से होने के लिए पूरा नहीं है। 5 से तो पक्का होगा, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित कीजिए, कैसे विभाजित करेंगे, देखिए इसको आप समझिए, पहले 2 अंक से लीजिए, तो 6 5 30, 1 उतरा 1 पे 2 उतरा, तो 6 दूना 12, 2 उतरा है बाहर, 2 5 25। कैसे किया समझ में आया, फिर से समझिए। 5 को हम लोग 30 से डायरेक्ट भागा ही कर रहे हैं, लेकिन भागा हम लोग मन में करना सीखेंगे। कैसे, यहाँ 31 था, क्या किए हम लोग, 5 6 30, 1 बचा है, 1 पे 2 उतरा, 12 हो गया, तो 5 6 30, 12 है इधर, फिर 2 बार में तो कितना, फिर 2 उतरा, 2 पे 25, 5 बार में। समझ में आया। अब इसको 5 से लगाएंगे कितने बार में, देखिए 1 बार में 1 उतरा, 1 पे 2 गया, फिर 2 बार में, फिर 2 है, 2 पे 5 25। कुछ समझ में आया। फिर 5 से करेंगे कितना, 10, तो 2 बार में 2 है, 2 पे 5 25। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद 5 से करेंगे कितने बार में, 5 बार में, और 5 से आप लगाएंगे 1 बार में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका भाज्य गुणनखंड हम लिखें तो क्या आ गया, 5 का पावर 1 2 3 4 5। डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का पावर 5, या फिर आप लिखिए ऐसे करके बच्चा वाला, या फिर आप लिख दीजिए इसको 5 का पावर कितना 5, और इनटू में क्या कर दीजिए, 2 का पावर 0 कर दीजिए। 2 का पावर नहीं, आप तो किसी भी संख्या का पावर यहाँ पे कर सकते हैं ना, है कि नहीं, क्योंकि 2 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 0 कर देंगे तो भी 1, 7 का पावर 0 कर देंगे तो भी 1। बात समझ में आया। तो अब जरा देखिए क्या हम कुछ समझ में आया, हमने क्या लिखा यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड को 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का लिख सकते हैं। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कुछ समझ में आ रहा है। हर एक प्रकार मतलब ये इसी प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे, सेम लिखेंगे क्या। अब अगर उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा, पहला हम लोग प्रश्न इसको हम लोग कैसे हल किए, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा निकला, शांत निकला। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला में क्या करेंगे, हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सारा चीज़ वही रह जाना है, चेंज कहाँ करेंगे, पहले तो नंबर चेंज कीजिए कि हम लोग दूसरा को हल कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या कितना है, अब परिमेय संख्या 17/8 में हर कितना है, 8 है, ठीक है, क्लियर। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, अब 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग बदली करेंगे यहाँ पे गुणनखंड। तो 8 का जैसे ही गुणनखंड करेंगे कितना, 2 से लगाएंगे कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में। मतलब क्या आ गया, क्लियर। अब इसको और आगे चाहे तो 2 का पावर कितना 3 और गुना 5 का पावर कुछ नहीं तो 0 है ना। अब यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यहाँ 8 के अभाज्य गुणनखंड को 2 to the power n 5 to the power m के रूप का लिख सकते हैं। कैसे देखिए, तो 2 to the power n, n की जगह पर कितना 3 है, m की जगह पर कितना है 0 है ना। तो इसके रूप का लिख सकते हैं। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार
यहाँ पे भी शांत हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऐसे लिख पा रहे हैं हम लोग। देखिए, उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग सीधा 6 नंबर का बात करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के रूप का लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ ही है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका बात कर लें तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांतावृत्त का होगा। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m और एक एक्स्ट्रा में 7 का पावर कुछ आ रहा है, तो क्या ये दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था, है ना, हमने क्या पढ़ा था कि अगर अभाज्य संख्या रहे और उसका दशमलव प्रसार कुछ 2 का पावर m के रूप का नहीं लिखा जा सके तो हम लोग क्या कह देंगे? अशांतावृत्त का कहेंगे। समझ में आया? अब इसी प्रकार से उम्मीद है कि ये आप लोग कर पाएंगे, ये जितने भी प्रश्न है कर पाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज के अगले प्रश्नों की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 प्रश्नों को शुरुआत में चेक किया, इन दोनों का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए अगला क्वेश्चन में कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको एक जगह रखिए, बिल्कुल रख पाएंगे आप देख पा रहे हैं ना, इसका शांत है, इसका शांत है, इसका शांत है ना। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब समझ में आ रहा है, उसके दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग, है ना, जो शांत है उसको लिख देना है। अब नीचे क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q का रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ नीचे परिमेय संख्याओं का, जैसे देखिए कुछ का दशमलव प्रसार दिया गया है, एक हम लोग लिख कर बताते हैं इसमें क्या है। देखिए प्रश्न क्या है, 4 प्रश्न क्या है यहाँ पे, देखिए 43.132 है ना, 43.132 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहला प्रश्न है 43.13123 4 5 6 7 8 9, ये है। इसके बारे में हमें विचार करना है। क्या विचार करना है समझिए, फिर से एक बार प्रश्न को हम पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। ये हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आपसे सिंपली पूछा जाएगा कोई परिमेय संख्या देकर कि आप बताना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको है आपके बुक में, देखिए इसको, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, आपको क्या, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना ये परिमेय संख्या है या नहीं। क्लियर? अब आगे समझिए, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, है ना। आप q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए आप जैसे ही इसके बारे में आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दिए गए दशमलव प्रसार क्या है, शांत हैं, कह सकते हैं। जैसे ही दशमलव प्रसार शांत है तो उसके बाद क्या कह सकते हैं कि इसे हम लोग p/q के रूप का लिख सकते हैं। p/q के रूप का लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ दशमलव था, हटा दिए, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का पावर कितना 9। यही चीज़ है, मतलब ये क्या था, एक शांत आवृत्त का था और ये क्या है, शांत आवृत्त क्या है, इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में ऐसा लिख पाएँ। बताना था कि इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग इसके हर के बारे में कह सकते हैं कि दिए गए मतलब ऐसा कह सकते हैं, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है। यही कह सकते हैं इसके हर के बारे में। उम्मीद है आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, है ना। हालांकि ये इंपॉर्टेंस नहीं है बोर्ड के लिए, पर फिर भी आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। और अगर इसके बाद किसी भी बुक, जैसे कि RD शर्मा हो गया, चाहे SC वर्मा का बुक हो गया, अगर वहाँ से भी कहीं क्वेश्चन आपसे डाउट आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगले क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो इसके बाद का चैप्टर है। थैंक यू।